नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल AN अभिमन्यु कुमार में। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट तथा लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारक के बारे में। कारक क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका पहचान चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक क्या है। कारक देखिए, क्रिया के साथ जिसका गहरा एकदम संबंध होता है उसी को कहते हैं कारक। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसी को कारक कहते हैं। और ये 8 प्रकार है, हिंदी में 8 प्रकार का होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार का होता है। इसमें देखिए, पहला हो गया कर्ता कारक। तो वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक हो गया जो वाक्य में जो करने का काम करता है, जिसके ऊपर प्रभाव करने का कार्य करता है। जैसे देखिए यहाँ पर राम ने रावण को मारा। तो यहाँ राम ने काम कौन कर रहा है? राम। तो ये हो गया कर्ता कारक, कर्ता हो गया। रावण को मारने का काम कौन कर रहा है? मारने का किसको मारा जा रहा है? रावण को। तो ये हो गया कर्म कारक, कर्म कारक। यहाँ पर देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह पहचान चिन्ह होता है और कर्म कारक का को होता है। अगला देखिए करण कारक। क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसी को कहते हैं करण का कारक। और इसका पहचान चिन्ह होता है। और याद रखना है, लगाव के लिए इसका चिन्ह लगाव के लिए होता है। जैसे देखिए, वो कलम से लिखता है। तो लिखने में कौन सहायता कर रहा है? कलम। कलम से लिखा जा रहा है तो कलम सहायता कर रहा था, इसलिए कलम यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, करण कारक हो गया है जो अत्यंत क्रिया को करने में अत्यंत सहायक होता है, उसी को कहते हैं करण कारक। और लगाव के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वो कलम से लिखता है। लिखने के लिए हमें कलम की आवश्यकता है। कलम सहायता कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कलम हो गया करण कारक। आगे संप्रदान कारक। इसका पहचान चिन्ह है को के लिए। को हो गया, के लिए हो गया। जैसे देख लीजिए, संप्रदान कारक हो गया संप्रदान, माने सम मतलब होता है पूरा और प्रदान मतलब दे देना। तो पूरा जिसके लिए पूरा दे दिया जाए, दान के रूप में दे दिया जाता है, उसी को हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हो जाए राजा
गरीबों को दान देता है। यहाँ पर गरीबों को दान दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, इसलिए राजा द्वारा संपूर्ण। अब गरीबों को दे देगा राजा, उसके बाद लेगा तो नहीं, तो इसलिए यहाँ पर को, ये को हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। आगे आगे देखिए अपदान कारक। अपदान कारक देखिए, अपदान कारक अपदान अलगाव, यहाँ पर इसी शब्द से अलगाव, अपदान हो गया। अपदान ऐसा हो गया ना कि मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह अलगाव के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे वो देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अलग हो जा रहा है पत्ता, इसलिए इससे इससे का उपयोग हम लोग करते हैं अपदान के रूप में, अलगाव के रूप में, जुदाई के रूप में। देखिए जो अपदान इसका विषय है, इसका विषय है, लेकिन इसका करण कारक का उपयोग जो करते हैं लगाव के लिए करेंगे, अपदान का कारक का उपयोग करेंगे अलगाव के लिए। यहाँ पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलगाव हो रहा है, जुदाई हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे अपदान कारक। देखिए संबंध कारक अगला है संबंध। नाम से यही पता चल जा रहा है, संबंध बताएगा। संबंध कारक संबंध को बताएगा। जैसे वो देखिए, वो मेरी बहन है, जैसे मेरी, रा रे री, इसका भी पहचान चिन्ह देख लीजिए, का के की रा रे री आ रहा है। तो संबंध कारक संबंध बताता है, इसका पहचान चिन्ह का के की रा रे ही होता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, राम के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। राम किनके पुत्र थे? दो। दो किनके पुत्र थे? राम का। तो यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो इसलिए के हो गया संबंध कारक। अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब आधार, जिसके लिए किसी वस्तु का आधार प्राप्त हो सकता है। आधार के अधिकरण मतलब आधार। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है। आधार का कौन काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है पेड़। पेड़ पर बैठी हुई है, तो पेड़ हो गया आधार, अधिकरण कारक। लास्ट और अंतिम
अंतिम देख लीजिए संबोधन कारक। संबोधन से नाम से ही संबोधन कारक पर चले, नाम से ही पता चल जा रहा है कि संबोधन कारक संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है। संबोधन कारक इसका पहचान चिन्ह हे, अरे, अजी। जैसे देख, हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करे। यहाँ पर भगवान के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हे। ऐसा भी कहते हैं कि अरे इधर आओ, तो यहाँ अरे किसी के संबोधन के लिए अरे का प्रयोग करते हैं। यहाँ हे का प्रयोग भगवान के लिए करते हैं, तो ये हो गया संबोधन कारक। देखिए दोस्तों, एक कविता के माध्यम से हम बता रहे हैं कि इसका पहचान चिन्ह किस तरह याद रखिएगा। देखिए कविता के माध्यम से याद रखिएगा। नेको सेको के लिए सेका की पहचान, में पै पर हे अजी हे अरे अजी कारक चिन्ह विधान। ये ने हो गया कर्ता कारक, को हो गया कर्म कारक, से हो गया अपदान कारक, से हो गया करण कारक, सॉरी, से हो गया करण कारक। ये तीनों हो जाएगा। को के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक, से हो जाएगा अपदान कारक, का के की हो जाएगा संबंध कारक, में पै पर हो जाएगा अधिकरण, और हे अरे अजी हो जाएगा आपको संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो याद रखिएगा, मेरा एक बहुत बढ़िया दमदार लाजवाब आएगा वीडियो, जिसमें मोटिवेशनल थोड़ा स्पीच रहेगा। उसमें देखिएगा, अच्छा से अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।